हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें पटवारी जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और साथ ही साथ अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और याद रखिए कि ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसलिए हमने यहाँ पे शामिल किए हैं। ओके, तो बहरहाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, देखिए, आप सबको पता होगा कल ही की डेट में जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है और पटवारी का एग्ज़ाम, इन दोनों का जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया था। आप सबको पता होगा पटवारी के एग्ज़ाम की बात करें तो 1 सितंबर को होने जा रहा है, और अगर हम बात करें इसी तरह से अगस्त के मंथ में जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। सो इसलिए आपको अभी से डट जाना है, अपनी अच्छे से ज़बरदस्त बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो बहरहाल अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, जैसे ऑलरेडी हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, पिछले एग्ज़ाम का कोर्स भी हमने स्टार्ट किया हुआ था और बहुत सारे एस्पिरेंट को बहुत सारा बेनिफिट हुआ। ठीक है, अगर आप पटवारी जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी और आल सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे, आल सब्जेक्ट के आपको लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, और प्रॉपर गाइडेंस के साथ हम आपको गाइड भी करेंगे, और जितने भी सब्जेक्ट होंगे सारे के अलग-अलग पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। शेड्यूल एंड स्ट्रेटजी के बारे में भी आपको एडवाइस दी जाएगी। और ज़रूर याद रखिएगा कि सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको ये पीडीएफ सारा का सारा जो ये मटेरियल है पटवारी और जूनियर असिस्टेंट के पेपर के रिलेटेड, सारा का सारा ये आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। और याद रखिए कि इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप ज़रूर कीजिए, 9596736083। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कीजिए। आपको जितना भी जेकेएसएसबी के पटवारी या जूनियर असिस्टेंट के रिलेटेड होगा वो सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा। बहरहाल आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, हरी पर्बत फोर्ट वाज बिल्ट बाय। तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, आप इसी लेवल से पढ़ें क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स का बहुत रोल रहता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। ओके, तो हरी पर्बत फोर्ट के बारे में पूछा गया है। हरी पर्बत फोर्ट किनके द्वारा बनाया गया है? क्या अकबर के द्वारा बनाया गया है, क्या जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के, या आता मोहम्मद खान के? तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर भी ज़रूर बताइएगा, आपने आज के सेशन में से कितने करेक्ट आंसर किए। ओके, तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन डी। जल्दी से हम शुरू करेंगे ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम को मात्र ही पटवारी के एग्ज़ाम की बात करें भाई 50 डेज़ बचे हैं। और अगर हम बात करें भाई जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ही कम टाइम बचा है। तो पहले क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर है अता मोहम्मद खान। देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पे अकबर को टिक कर देते हैं, लेकिन ज़रूर याद रखिए कि जो हरी पर्वत फोर्ट की लंबी लंबी ऊंची ऊंची जो दीवारें हैं वो बनाई गई थी अकबर के टाइम में। ठीक है, अकबर के दौर में, लेकिन अता मोहम्मद खान इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल्स कश्मीर टेक इट्स नेम फ्रॉम ए। तो आपसे सिंपली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कश्मीर का नाम है वो कहाँ से लिया गया है? क्या वो सीनरी से लिया गया है, सेक से लिया गया है, टेम्पल से, या किंग से? तो ज़रूर याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सेक इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ एनिशेंट कश्मीर। तो आप सबको पता ही होगा, बड़ा सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है अर्लीस्ट सोर्स ऑफ एनिशेंट कश्मीर के बारे में। क्या वो नीलमत पुराना है, ठीक है, राय तरंगनी है, राय दर्शनी है, या द सी ऑफ टेल्स है? तो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी नीलमत पुराना। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वीनेड इन। तो आपसे पूछा गया है जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी जो कश्मीर में हुई थी वो कन्वीनेड हुई थी। ठीक है, कब? ये सॉरी, कहाँ पे? कुनेलवाना में, शादीपुरा, हांडीपुरा, या हुस्कापुरा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कुनालवाना। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ करकोटा डायनेस्टी इन कश्मीर। तो फ्रेंड्स आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है करकोटा डायनेस्टी के बारे में। करकोटा डायनेस्टी के यानी फर्स्ट रूलर कौन थे कश्मीर में, ठीक है। क्या वो दुर्लभ वर्धना थे, बाल द्वितीय थे, प्रताप द्वितीय थे, या इसके बाद अगर हम बात करें चंद्रापीदा थे। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो ज़रूर बताइएगा, कोशिश करें आंसर देने की। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी दुर्लभ वर्धना इसका करेक्ट आंसर है। ज़रूर याद रखिएगा, पहले रूलर थे ये करकोटा डायनेस्टी के। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त शानदार बढ़िया क्वेश्चन है। अरिंचना एम्ब्रेस्ड इस्लाम एंड रिनेम्ड हिमसेल्फ एज। सुल्तान सदरुद्दीन, सुल्तान बुलबुल शाह, शाहमीर या जुल्क़त खान। तो करेक्ट आंसर ज़रूर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर है भाई सुल्तान सदरुद्दीन यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स ऑलरेडी हमने जो कंप्यूटर का कोर्स है वो भी स्टार्ट किया हुआ है, जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड जीके ऑफ इंडिया का भी स्टार्ट किया हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इंग्लिश का भी हम साथ स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आप उन सब की PDF लेना चाहते हैं ज़रूर याद रखिए, देखिए हमारी जितनी भी PDF है वो 100% ऑथेंटिक PDF को आपको मिलेंगे। अगर हम अभी तक बात करें भाई 420 प्लस जो एस्पिरेंट है उन्होंने अभी तक हमसे PDF ले लिए और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक भी देखने को मिला है। बहरहाल अगर आप भी PDF लेना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे ज़रूर आप मैसेजेस कर सकते हैं। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में अगर हम बात करें, द फर्स्ट वुडन ब्रिज एट श्रीनगर वाज बिल्ट बाई। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे पहली जो वुडन ब्रिज थी वो कौन सी थी भाई, ज़ेना कदल। आप सबको पता होगा ज़ेना कदल पहली जो वुडन ब्रिज थी जो श्रीनगर में बिल्ट की गई थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है किनके द्वारा बिल्ट की गई थी। शाह खान, अरिंचन, औरंगज़ेब, नाजुक शाह। तो ज़रूर करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है शाह खान यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उस मिस्टेक को भी करेक्ट कर सकें। द ट्रीटी साइंड बाय ब्रिटिश एंड द गुलाब सिंह ऑन मार्च 16, 1846 इज़ नोन एज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इसको हम स्टार मार्क्स कर लेते हैं क्योंकि एक बार नहीं बहुत बार कई बार JK-SSB के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर याद रखना ही रखना होगा क्योंकि भाई यही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह के जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं हम लोग सोचते हैं कि इस तरह के रिपीटेड क्वेश्चन बार बार JK-SSB क्यों पूछेगा, लेकिन ज़रूर याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं और मिलते भी हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है यानी कौन सी वो ट्रीटी थी जो साइन हुई थी ब्रिटिश और महाराजा गुलाब सिंह के दरमियान। कब हुई थी भाई, 16 मार्च 1886 को हुई थी। तो उस ट्रीटी का नाम हमसे पूछा गया है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ पंजाब या ट्रीटी ऑफ जम्मू। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ज़रूर याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ अमृतसर किन के दरमियान हुई थी भाई, ब्रिटिश और महाराजा गुलाब सिंह के दरमियान हुई थी। और कब हुई थी, 16 मार्च 1846 को हुई थी। और आपके लिए आज होमवर्क है, आपको ज़रूर बताना होगा ट्रीटी ऑफ लाहौर किन के दरमियान हुई थी और कौन सी डेट को हुई थी। ज़रूर याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ लाहौर के बारे में भी कई बार JK-SSB ने पूछा है, तो इसकी डेट के बारे में ज़रूर पूछा है यानी ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई थी। तो आपके लिए आज का होमवर्क यही है। हु इंट्रोड्यूस्ड डोगरी स्क्रिप्ट। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है डोगरी स्क्रिप्ट के बारे में किनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। राजा शक्तिकरण, राजा सरबतधार, धारामकरण या महाराजा रणबीर सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी महाराजा रणबीर सिंह। एंड अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। राजा बहादुर दीवान, लाला कन्वर सेन, बौद्धराज सहनी, खान साहिब आगा। तो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो ज़रूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी लाला कन्वर सेन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में अगर हम बात करें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट मॉस्क्यू बिल्ट इन कश्मीर। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है पहली मॉस्क्यू पहली मस्जिद कौन सी थी जो कश्मीर में बिल्ट की गई।
इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चंस है, इसको ज़रूर आप याद रखिएगा। बुड मस्जिद, जामिया मस्जिद, हज़रत बल, चरार शरीफ, तो ज़रूर याद रखिएगा बुड मस्जिद है। और अगर हम इसके बारे में बात करें, JKSSB के स्टाफ असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि बुड मस्जिद के बारे में अगर हम बात करें, बुड मस्जिद के बारे में, तो ये किनके द्वारा बनाई गई थी, ज़रूर याद रखिएगा, रिंचन के द्वारा, रिंचन के द्वारा ये बनाई गई थी। ओके, इतना क्लियर है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज तरंगनी वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, तो फ्रेंड्स राज तरंगनी से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है और मिले भी गा। तो राज तरंगनी के बारे में अगर हम बात करें, ये ट्रांसलेट की गई थी इंग्लिश में किनके द्वारा, ए स्टेन के द्वारा, ML कपूर के द्वारा, अलेक्जेंडर क्योंजम के द्वारा, या इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन ए है, ए स्टेन, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। ज़रूर याद रखिएगा, राज तरंगनी के बारे में अगर हम बात करें तो ए स्टेन के द्वारा ट्रांसलेट की गई है इंग्लिश में। अगर हम बात करें पर्शियन की, तो पर्शियन में की गई भाई मुल्ला अहमद के द्वारा, ज़रूर याद रखिएगा। लेकिन अगर हम राज तरंगनी के बारे में बात करें, ये इनके द्वारा लिखी गई बुक है, ये है भाई, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, कहीं बार हमने आपको रिपीट भी करवाया है, कलहन के द्वारा। ओके, कलहन के द्वारा लिखी गई है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें, यानी कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, ज़रूर याद रखिएगा, संस्कृत में, संस्कृत में लिखी गई है। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वाज द किंग, सॉरी, हु वाज द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कश्मीर के पहले सिख गवर्नर का नाम, क्या वो मियाँ सिंह था, दीवान मोतीराम, गुलाम महिउद्दीन, गुलाब सिंह डोगरा। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। आपके लिए आज होमवर्क यही है, 2 होमवर्क आप सबको पता होगा, हर एक वीडियो में हम 2 से 3 आपको होमवर्क देते हैं। ओके, एंड इसका जो करेक्ट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए होमवर्क है, आप किसी भी सोर्स से देख सकते हैं, चाहे गूगल से, चाहे आपके पास जो भी बुक्स वगैरह हैं, नोट्स हैं। तो अगर हमारे ही नोट्स हैं तो हमने वहाँ पे भी ये ज़रूर वहाँ पे मेंशन किया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, तारीख़ कश्मीर वाज रिटन बाई, सॉरी, तारीख़ किश्तवाड़ वाज रिटन बाई। इस क्वेश्चन में पूछा गया है तारीख़ किश्तवाड़ के बारे में किनके द्वारा लिखी गई बुक है, क्या मोहम्मद दीन फाइक के द्वारा, पंडित शियोजी धार के, खान सिंह या अल बरूनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी पंडित शियोजी धार। ठीक है, ये ज़रूर नाम याद रखिए, तारीख़ किश्तवाड़ के लिखने वाले हैं। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में अगर हम बात करें, हु रोट राज तरंगनी। तो ऑलरेडी हमने बता दिया भाई, राज तरंगनी किनके द्वारा लिखी गई है, कलहन के द्वारा लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है। और अगर हम बात करें भाई, पर्शियन में मुल्ला अहमद के द्वारा ट्रांसलेट की गई, और इंग्लिश में ए स्टेन के द्वारा ट्रांसलेट की गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। तो ज़रूर बताइएगा 15 क्वेश्चन में से आपने टोटल आज कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, और सेशंस आज से कंटिन्यू रहेंगे। और ज़रूर आपको बताता चलूँ कि साइंस के पोर्शन के लिए आज हम अनाउंस ये करना चाहते हैं कि एक और अपने जो टीचर हैं, एक और अपने जो प्यारे प्यारे ज़बरदस्त से यहाँ पे हम टीचर ला रहे हैं आपके लिए, जो आपको साइंस के जितना भी साइंस का सिलेबस होगा, साइंस के रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, वो सारे के सारे क्लियर करवाएंगे। और बहुत ही मेहनती टीचर हैं, बहुत ही मेहनती उस्ताद हैं। तो ज़रूर आप चैनल पे बने रहें, ताकि आपके साइंस के भी जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे वो बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से आपको कवर करवा दें। और ज़रूर याद रखेंगे कि MSc उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, MSc किया हुआ है, ज़रूर याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें भाई, उनका जो नेट JRF है वो भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, सो इसलिए जल्दी से 1-2 दिन में साइंस के पोर्शन को, साइंस के सिलेबस को लेके वो आ जाएंगे, तो ज़रूर हम आपको और भी अवेयर करवा देंगे। तो बहरहाल आप ज़रूर बताइएगा 15 क्वेश्चन में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। और अगर आप PDF लेना चाहते हैं पटवारी या जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए, तो ज़रूर ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं आप, और लेक्चर्स और प्रॉपर गाइडेंस, ऑल सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शेड्यूल एंड स्ट्रेटजी ले सकते हो, सिर्फ 99 रुपीज़ में। और ज़रूर याद रखिएगा कि इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको प्रोवाइड की जाएंगी ऑलमोस्ट 420 प्लस जो एस्पिरेंट है जिन्होंने अभी तक पटवारी और जूनियर असिस्टेंट के लिए PDF ले ली है। ठीक है, बहरहाल अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर PDF ले सकते हैं। तो आज का सेशन था इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।